नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में सिलेबस में जो कोऑपरेटिव का पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम महामैराथन करने वाले हैं पर डे। तो आज हम करेंगे सहकारिता का उद्गम तथा विकास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सहकारिता का उद्गम तथा विकास, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक सहकारी आंदोलन यानी कि मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट का जनक विश्व स्तर पर किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को, फ्रेडरिक निकोलसन को, वेनकमन को या फिर एडम स्मिथ को? किसको माना जाता है दोस्तों, आप बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन को। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 को के बीच में आधुनिक सहकारी आंदोलन का पिता माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले सहकारी सिद्धांतों की नींव रखी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की पहली सफल उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1904 में भारत में, 1844 में रोसडेल इंग्लैंड में, 1895 जर्मनी में या 1920 अमेरिका में? कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1844 में रोसडेल इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में। 1844 में इंग्लैंड के रोसडेल में 28 बुनकरों ने मिलकर रोसडेल इनइक्विटेबल पायनियर सोसाइटी बनाई थी। इसे ही दुनिया की पहली सफल सहकारी समिति माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी में ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? FW रायफेसन, हरमन सल्ज, रॉबर्ट ओवेन या लॉर्ड कर्जन? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है FW रायफेसन। जहाँ लिखा हुआ है जर्मनी में रायफेसन ने किसानों के लिए, हरमन सल्ज ने शहरी कारीगरों के लिए सहकारी समितियों की शुरुआत की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई थी? उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में, कृषि ऋण में, एग्रीकल्चर क्रेडिट, आवास निर्माण में या डेयरी विकास में? किस क्षेत्र में हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी कृषि ऋण यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। उन्हें सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए ही भारत में सहकारिता की शुरुआत कृषि ऋण क्षेत्र में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मद्रास सरकार द्वारा 1892 में सहकारी समितियों की संभावनाओं के अध्ययन के लिए किसे नियुक्त किया गया था? सर एडवर्ड लॉ, सर फ्रेडरिक निकोलसन, लॉर्ड कर्जन या मैकलेगन? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रेडरिक निकोलसन। सर फ्रेडरिक निकोलसन ने जर्मनी के सहकारी मॉडल का अध्ययन किया और भारत में रायफेसन मॉडल की सहकारी समितियां शुरू करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला सहकारी साख समिति अधिनियम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1947 में? दोस्तों किस में किया गया था? सही ऑप्शन है बी, 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय 25 मार्च 1904 को भारत का पहला सहकारी कानून पास हुआ था। इसके तहत केवल ऋण देने वाली समितियां ही बनाई जा सकती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895 में, 1945 में, 1904 में, 1912 में? किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न संख्या 11 गया, कुछ गलत हुआ है, इसको सही करेंगे। तो ICA की स्थापना 1895 लंदन में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रश्न संख्या आगे पीछे हो गया दोस्तों। भारत के किस प्रधानमंत्री ने सहकारिता को अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ माना था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या नरेंद्र मोदी ने? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी का मानना था कि भारत के विकास के लिए निजी और सहकारी क्षेत्र के साथ साथ सहकारिता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियां बनाना एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 1C, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 43B में? किस में है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद
19 में। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत देश के नागरिकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिला। सहकारिता विकास के मुख्य चरण: पहला 1844 में रोसडेल पायनियर इंग्लैंड, 1904 इसके बाद प्रथम भारतीय सहकारी अधिनियम, फिर 1919 में सहकारिता बना राज्य विषय, इसके बाद 2011 में आया 97वां संविधान संशोधन। सहकारिता का इतिहास आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति का इतिहास रहा है दोस्तों। तो ये थे इतने क्वेश्चन जो सहकारिता के उद्गम तथा विकास से रिलेटेड थे। हम और भी क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।